दोस्तों आज बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वह है बागेश्वर महाराज के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। कई लोग तो इन्हें बागेश्वर बाबा तो कई लोग इन्हें बागेश्वर महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इनके चमत्कारों के बारे में आप में से कई लोगों ने कोई न कोई वीडियो तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बागेश्वर महाराज कितने ज्यादा अमीर हैं? इनके पास कितनी संपत्ति है? ये क्या क्या काम करते हैं? लोगों की मन की बात जानने के अलावा क्या इनके पास कोई और भी काम है या फिर इनका पूरा जीवन सिर्फ लोगों की सेवा करने और उनके मन की बात को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करना ही है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बागेश्वर महाराज की पर्सनल लाइफ क्या है। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है जिसे लोग बागेश्वर धाम कहते हैं। यहाँ के महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी चर्चाएं आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होती रहती हैं। इनको मानने वाले लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। महज 26 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े बड़े बाबाओं के कान काट रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक गांव में हुआ था। मित्रों, अपनी प्रारंभिक शिक्षा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने गांव से ही की है। इनके गांव में एक स्कूल था जहां से इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की और अपनी 10वीं की परीक्षा देने के लिए इनको अपने गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। शुरुआती दिनों में इनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी एक धार्मिक गुरु थे जो कि दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। बागेश्वर महाराज उनको अपना गुरु मानते थे और उनसे ही उन्होंने शुरुआत में काफी ज्यादा चीजें सीखी थी। महज 12 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दिया था और यही वजह है कि आज ये अपने आप को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। दोस्तों छोटी सी उम्र में ही इन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इनकी इतनी कड़ी तपस्या और हनुमान जी की कृपा से आज इनके पास इस तरह की शक्तियां हैं कि ये लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते हैं। लोगों की मन की बात जानने के अलावा ये उनकी समस्याओं का समाधान भी लोगों को बता देते हैं। दोस्तों आज विज्ञान के जमाने में भी लोग बागेश्वर बाबा के इस कदर दीवाने हैं कि इनकी एक झलक पाने के लिए लोग इनके दरबार में दौड़े चले आते हैं। जिन लोगों की इनके दरबार में अर्जी नहीं लग पाती है वह दिन रात इनके प्रवचन सुनते हैं। मित्रों छतरपुर पहले इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन जब से बाबा जी चर्चाओं में आए हैं तो छतरपुर में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। यहाँ की जमीन ने आसमान के दाम पकड़ रखे हैं। अगर आप यहाँ पर जमीन लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के दाम पर ही जमीन मिलेगी। इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि, क्योंकि वह जमीन बाबा जी के धाम के नजदीक पड़ती है, इसलिए उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों इनके धाम में आने वाले लोगों की संख्या अब इस कदर बढ़ रही है, यहाँ पर मौजूद दुकानों का किराया भी अब 1 लाख रुपए के करीब पहुँच चुका है। इन सब चीजों का फायदा सीधा सीधा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को होता है। तभी तो सूत्रों के हवालों से पता चला है कि इनकी कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों हो सकता है कि इनकी संपत्ति इससे भी ज्यादा हो। इसके पीछे का कारण है कि इनके दरबार में इनके भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा होती चली जा रही है। महाराज जी का असली काम कथा करना है। ये अपने प्रवचनों से लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए जागृत करते हैं। अपनी इसी कथा करने के अंदाज की वजह से आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना दरबार लगाने लगे हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इनकी कथा और इनके प्रवचन सुन लेता है तो वह बार बार इनके धाम में जाता है। इनकी बातों में भगवान के प्रति इतनी भक्ति दिखाई पड़ती है कि लोग इनके इसी अंदाज की वजह से इनके दीवाने हो जाते हैं। मित्रों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई तरक्की करता है तो उसको नीचे गिराने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनके यूट्यूब वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन पर जाते हैं। जब इनकी वीडियोस यूट्यूब पर आती हैं तो लोग अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ इनके वीडियोस देखने लग जाते हैं। इतना पॉपुलरिटी होने की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। मित्रों आपको बता दें, जितना ज्यादा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फेमस होते चले जा रहे हैं उतना ही ये विवादों के घेरे में आते जा रहे हैं। कई लोग इनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का केस भी दर्ज करा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हाल में ही महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने इनके खिलाफ सरकार से केस दर्ज कराया था।
जिसमें समिति के एक अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा था कि ये लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। श्याम मानव का कहना है कि अगर बागेश्वर महाराज महाराष्ट्र में जाकर वही चमत्कार दिखाएं जो वो लोगों के सामने दिखाते हैं तो वह उनको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। दोस्तों, जब ये बात बाबा जी को पता चली तो उन्होंने इस पर पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर श्याम मानव ने कहा कि बाबा जी डर गए हैं और वे महाराष्ट्र से इसी वजह से चले आए कि वे उनके सामने चमत्कार दिखा ही नहीं सकते। बाबा जी ने उनकी बात पर जवाब देते हुए कहा कि जिसको भी मेरे चमत्कार देखने हैं उसको बागेश्वर धाम आना पड़ेगा। मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कुछ करता हूँ वह सत्य होता है। मित्रों, आपको बता दें कि बागेश्वर महाराज के ऊपर कई तरह के मुकदमे और केस दर्ज हैं। छतरपुर में इनके ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाए गए कि इन्होंने बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। छतरपुर के बहुत से लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम के आसपास कुछ दुकानें भी बनवा रखी हैं, जिनका वह लाखों रुपए में किराया वसूल करते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि काफी लोग ये भी कहते हैं कि बागेश्वर महाराज को लोगों का मन पढ़ना नहीं आता। लोग बताते हैं कि जनता के बीच में ये अपने ही आदमियों को बुलाकर बैठा देते हैं और फिर उनको उठाकर उनके बारे में ही सारी चीजें बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, इन सब बातों का जवाब देते हुए भी बाबा जी ने हाल में ही एक महिला पत्रकार से कहा, और इतना सब देखने के बाद जो लोग बाबा जी पर सवाल उठा रहे थे कि बाबा जी अपने ही लोगों की मन की बात बताते हैं, अब उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोस्तों, जो कोई भी बाबा जी पर झूठा आरोप लगाता है तो बाबा जी उसकी इस गलतफहमी को जरूर दूर करते हैं। यही वजह है कि उनके दरबार में बड़े बड़े नेता और एक्टर भी जा चुके हैं। आपको बता दें, इनके दरबार में मनोज तिवारी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भी जा चुके हैं। इन लोगों के अलावा इनके दरबार में साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार भी आए थे। अभी हाल में ही काफी ज्यादा वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इनके दरबार में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से गलत बात है। इनके दरबार में अभी मोदी जी या फिर योगी जी कोई भी नहीं गया है। तो इस तरह की वीडियो अगर आपके सामने आए तो आप लोग उस वीडियोस पर ध्यान न दें। मित्रों, बाबा जी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, बाबा जी उनको अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं। यही वजह है कि आज धीरे धीरे करके बाबा जी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध होते चले जा रहे हैं। इनके दरबार में विदेशों से भी काफी लोग आ चुके हैं। अभी हाल में ही बाबा जी लंदन में अपना दरबार लगाने गए थे, जिसमें से बहुत से लोगों की अर्जी लगी थी। उन्होंने वहां पर बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान किया। सूत्रों के हवाले से माने तो बाबा जी की अभी तक की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है। इनके पास गांव में इनका एक घर है जो कि बहुत ही साधारण है। इनका घर कोई बड़ी सेलिब्रिटी जितना बड़ा नहीं है, महज 2 मंजिला घर है जो कि साधारण सा दिखता है। इनके बहुत से चैनलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर इनकी वीडियोस आती हैं और उनकी कमाई का कुछ प्रतिशत बाबा जी को मिलता है, जिनकी वजह से इनकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं तो इनके वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज आते हैं और उनमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बाकी आप सभी का बागेश्वर बाबा के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।